नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है अम्ब्रोसिया आर्टेमिसियाफोलिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अम्ब्रोसिया दवाई को किन बीमारियों में और किन लक्षणों में पेशेंट्स में दिया जाता है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड। ये दवाई प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी पौधे से तैयार की गई है और इस दवाई के जो फायदे हैं वो बुखार और जुकाम में देखे गए हैं। ये दवाई तेज बुखार में पेशेंट को दी जाती है, टेम्परेचर को कम करती है और जुकाम में पेशेंट को म्यूकस मेम्ब्रेन में आई इन्फ्लामेशन को, इचीनेस को ठीक करती है, रनी नोज को ठीक करती है, नाक लगातार पेशेंट का बह रहा है तो उसको ठीक करती है, स्नीजिंग यानी लगातार पेशेंट को छींकें आ रही हैं, सिर दर्द लगातार बना हुआ है और हल्का बुखार हमेशा रहता है, ऐसे पेशेंट में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट में भी इसे हम देते हैं, यानी भूख की कमी में भी इस दवाई को दिया जाता है, डायरिया में दिया जाता है, लूज मोशन लगने पर ये दवाई दी जाती है। ये दवाई चेस्ट की कॉन्जेशन को भी ठीक करती है। अगर पेशेंट को चेस्ट में कॉन्जेशन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, खांसी है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जुकाम में अगर आंखों में खुजली है और इन्फ्लामेशन है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। साथ में जिन लोगों में देखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में लूज मोशन लगातार लग रहे हैं, पेट खराब रहता है, इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को अगर वूफिंग कफ है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट को लगातार नाक की शिकायत बनी रहती है, या तो पेशेंट का नाक बहता है या नाक बंद हो जाता है, नाक में स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट को कई बार दर्द भी महसूस होता है, ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई नोज ब्लीडिंग के लिए भी दी जाती है। अगर पेशेंट के नाक से खून बह रहा है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। ये दवाई एलर्जिक राइनाइटिस में भी दी जाती है। अगर पेशेंट के अंदर एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है, पोलन से या फिर धूल मिट्टी से पेशेंट को एलर्जी होती है, जिसके कारण वाटरी डिस्चार्ज होता है, नाक से पानी बहता है, आंखों में रेडनेस आ जाती है, लगातार छींकें आती हैं, गले में हल्का दर्द महसूस होता है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और जिन पेशेंट्स में सांस लेने में तकलीफ होती है उसको भी ठीक करती है। खासतौर पर गर्मियों के मौसम में अगर ये एलर्जी हो रही है तो उसको ज़्यादातर केस में इस दवाई को हम देते हैं। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, साथ में सफोकेशन यानी पेशेंट का दम भी घुटता है, बंद कमरे में दम घुट सकता है। ऐसे अगर सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हैं तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इस दवाई को मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, 6 CS, 30 CS, 200 CH, कई सारी डाइल्यूशन फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है।